आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पहले विवादित बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में भेजने की धमकी, और उसके बाद अब एक नया बयान आया है जहां पर वो कह रही हैं कि उन्हें राम मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, जब वक्त मिलेगा तो जाऊंगी। और इसको लेकर भी अब विवाद हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से प्रत्याशी बीजेपी के नित्यानंद राय जी। नित्यानंद जी, पहले प्रधानमंत्री को धमकी दी जाती है जेल भेज देंगे, अब कह रही हैं कि राम मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, वक्त मिलेगा तो जाऊंगी। आखिर एक के बाद एक ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं लालू परिवार की तरफ से? मीसा भारती जी बोली ही हैं, लेकिन उसके पहले भी उठाकर देखिए तो लालू जी से लेकर लालू जी के परिवार के लोग और महागठबंधन इंडी गठबंधन के लोग लगातार सनातन पर और भगवान श्री राम पर हमला बोल रहे हैं, अब शब्दों का बौछार कर रहे हैं। मीसा भारती जी द्वारा यह कहना कि हम मोदी जी को जेल भेज देंगे, इस बात का जवाब जनता देगी और बिहार की 40 की 40 सीट जिताकर एनडीए को करारा जवाब महागठबंधन आरजेडी को देगी। जो भ्रष्टाचार के चादर में लिपटा हुआ परिवार, घोटाला की चादर ओढ़े हुए लालू परिवार के किसी सदस्य के द्वारा इस प्रकार का बयान देना बहुत ही आपत्तिजनक है। भ्रष्टाचार और घोटाला जिसके संस्कार में और जिसकी नियत में रही है, 15 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से अराजक अपराधियों का राज और साम्राज्य स्थापित आरजेडी की सरकार में, लालू परिवार की सरकार में यहाँ स्थापित हो चुका था। और माननीय प्रधानमंत्री जी पर जब भी कोई इस प्रकार के अपशब्दों से या धमकी देने वाले शब्दों के साथ कोई बौछार करता है तो देश की जनता को नागवार गुजरता है और जवाब देश की जनता देती है। देश के गरीबों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना मसीहा माना है। इस प्रकार का बयान देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, गरीबों का अपमान है, विकास को अपमानित करने वाला यह शब्द है, इसलिए घोर आपत्तिजनक है और उनके संस्कार में ही है। इसका जवाब जनता देगी। और राम मंदिर पे लेकर जो बयान दे रही है कि आवश्यकता नहीं है जाने की, वक्त मिलेगा तो जाऊंगी। देखिए, मैं बताया ना कि श्री राम को और सनातन को गाली देना महागठबंधन, इंडी गठबंधन और लालू परिवार और इनके पार्टी के लोग हमेशा करते आ रहे हैं। और यह तुष्टीकरण की नीति के कारण किसी का वोट हमको मिल जाए और तुष्टीकरण करके मिले, राम को अपमानित करके मिले, अपशब्द कहकर मिले, यह इस देश के लोग कोई भी हो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रभु श्री राम सबके हैं, यहाँ मिट्टी के कण-कण में यहाँ विराजे हुए हैं, हमारे संस्कृति और हमारे मर्यादा के प्रतीक है पुरुषोत्तम श्री राम। उनको अपमानित करना यह देश सहन नहीं कर सकता। जवाब लोग इसको देंगे और राजनीति के अखाड़े में धूल चटाकर छोड़ेंगे। ये बौखलाहट आखिर क्यों है? प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे, राम मंदिर को लेकर ऐसे बातें बोलना, आखिर ये बौखलाहट या तिलमिलाहट किस कारण से है? बौखलाहट इसलिए है कि इन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। यह आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है और 40 की 40 सीट यहाँ एनडीए जीत रही है। पिछले 2019 के चुनाव में भी आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा, इस बार भी खाता नहीं खुलने वाला है और उनके सारे के सारे प्रत्याशियों की जमानत होने वाली है। यह बौखलाहट है। दूसरा कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार से, घोटाला से जो एक पहाड़ खड़ा किया है, जो गरीबों की हकमारी की है, गरीबों के खून पसीनों की कमाई के पैसों को लूटा है, जिस पैसे से विकास होना चाहिए था वह पैसे अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर लेने पर जब उन पे कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार का तो बौखला रहे हैं। कानून अपना काम कर रही है। अब वो लोग समझ गए हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाला करने वालों और जनता को धोखा देने वालों की अब जनता खैर रखने वाली नहीं है, उनकी खैर नहीं है, इसलिए इस बौखलाहट में वह लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक चीज बताइए, तो भ्रष्टाचार के आरोप और जांच तो चल ही रहा है लालू परिवार के खिलाफ, ईडी हो या सीबीआई हो। अगर प्रधानमंत्री की सरकार तीसरी बार बनती है तो क्या उनके खिलाफ इसी तरीके की जांच जारी रहेगी या भविष्य में? देखिए, कोई भी हो जो भ्रष्टाचार और घोटाला किया है, जो जनता की हकमारी की है, जो भ्रष्टाचार से और घोटालों से विकास को बाधित किया है और अपने परिवार के लिए खूब धन इकट्ठा किया है, उस पर तो कार्रवाई चलती रहेगी। कानून तो छोड़ेगा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। तीसरे टर्म में भी भ्रष्टाचार पर हमला होता रहेगा। भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारियों को अब जनता भी नहीं बर्दाश्त कर रही है, कानून भी नहीं छोड़ेगी। और केंद्र में जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वह घोटालों
और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेगी ही करेगी, कानून अपना काम करेगी ही करेगी। पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का हमारे प्रधानमंत्री जी का वादा है, वह वादा वह पूरा यानी लालू परिवार के खिलाफ जो जांच चल रही है वो आगे भी तेज होगी, उसमें तेजी आएगी। देखिए, यह साबित हो चुका है कि उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, और इसके बहुत सारे सबूत जो आप लोगों के माध्यम से भी देखते हैं, और जो कार्रवाई एजेंसियां कर रही है, स्वतंत्र इकाई है, कानून के हिसाब से काम कर रही है। तो जो गड़बड़ किए हैं, जो घोटाला किए हैं, उनको तो कानून के दायरे में जाना ही पड़ेगा, उन पर तो बख्शा नहीं जाएगा, मतलब बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। जो गलत करेंगे उसको कानून कैसे बख्शेगा, सरकार कैसे बख्शेगी उसको। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय जी। एक चीज और बताइए, मोदी को लेकर भी हो रहा है कि कहा जा रहा है कि मोदी का ये चुनाव है, लेकिन ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, प्रादेशिक मुद्दे जो है वो हावी है। देखिए, चुनाव के मुद्दे स्थानीय मुद्दे हो या राष्ट्रीय मुद्दे हो, एक दूसरे से जुड़ा होता है। आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। स्थानीय मुद्दा क्या है? विकास। स्थानीय मुद्दा क्या है? राज्य में कानून विधि व्यवस्था का सुदृढ़ होना, रोजगार का अवसर प्राप्त करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, गरीबी मिटाना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की इसकी अच्छी व्यवस्था होना। और यह राष्ट्रीय मुद्दा भी होता है, विकास का मुद्दा। और इनको न स्थानीय मुद्दा से मतलब है, न राष्ट्रीय मुद्दा से मतलब है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, उनका सिर्फ एक मुद्दा है, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, अपराधियों का संरक्षण। और 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार की जनता ने यही देखा है। इसलिए इस बार का जो चुनाव है मोदी जी के नाम और काम पर है, और सब लोग मोदी जी के साथ हैं। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में, और लालू परिवार के खिलाफ जो जांच वाच चल रही है, तीसरे टर्म में भी जो है भ्रष्टाचार पर जो है और जांच पे तेजी आएगी, और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।